हर पुराण में कहीं ना कहीं आपने नरसिंह भगवान की आप व्याख्या चर्चा पाएंगे, भक्त प्रहलाद का अच्छे से ग्लोरिफिकेशन हुआ है। इनफैक्ट सिख धर्मों में भी, यदि आप गुरु ग्रंथ साहिब देखते हैं वहां पर भी। एंड इसके बियॉन्ड जो फोकलोर है, जो लोर है, जैसे होलिका दहन हो गई, उसके पीछे की कहानी क्या है, और हर जगह अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके से प्रचलित है ये कहानी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो फिर हमने अपनी फिल्म में इसको इनकलकेट किया है। देखिए, उनका एक उग्र रूप भी है और उनका एक भक्तों के लिए रूप भी है। सो जो भक्त के लिए है, जो भक्त के बचाव के लिए जो इंस्टेंट प्राकट्य किसी अवतार का हुआ है, तो नरसिंह अवतार का हुआ है। और उन्होंने जो नरसंहार करा है, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, विष्णु पुराण में इसका चर्चा आता है, तो उन्होंने तकरीबन 8 करोड़ आर्मी लोग मार दिए थे, 8 करोड़, और 3 असेंबली हॉल खत्म कर दी थी। ठीक है। और ये हिरण्यकश्यप को कुछ मारने से पहले और हिरण्यकश्यप के वध के बाद, आप मानेंगे नहीं, तो पाकिस्तान में आज की डेट में जो होलिका दहन के जो साइट है, वो एक्चुअली आज की डेट में पाकिस्तान में दैट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, वो मंदिर आज भी है। जब शूटिंग के टाइम पे मैं पहले कैरेक्टर में आने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते राउंड्स लेती थी। अच्छा। हाँ, सो दैट आई गेट इनटू दैट जोन कि प्रहलाद महाराज अब इस सीन में कैसे रिएक्ट करेंगे, अब इस सीन में उनका क्या रिएक्शन होगा या क्या एक्सप्रेशन देंगे वो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं पूरे दिन भगवान पे ही केंद्रित होकर के एक प्रकार से मेडिटेट करते हैं, और इस वजह से बहुत लोगों ने, अब भाई आप किसी से पूछेंगे, कई एकादशी फास्ट रखते हैं, कईयों ने नॉनवेज छोड़ दिए, कईयों ने स्मोकिंग छोड़ दी। तो उस नाम का भी एक अलग ही प्रभाव हमने देखा है यहाँ पे, जो बहुत मज़ेदार चीज़ है जो हमने यहाँ पे देखी है। तो आप जो ये सुंदर से राधा कृष्णा के विग्रह देख रहे हैं ना, ये कोई सड़क किनारे बना मंदिर नहीं है, कोई शहर का मंदिर नहीं है, कोई सोसाइटी का मंदिर नहीं है। ये उस प्रोडक्शन के ऑफिस का मंदिर है जिन्होंने महाअवतार नरसिंह देव के ऊपर मूवी बनाई है। तो दर्शन कर लीजिए। मैं उनके मूवी राइटर डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूँ और उनसे पूछूंगा कि देश के इतने सेकुलर माहौल में एक धार्मिक फिल्म की क्या जरूरत है। आइए, बड़ा मजा आने वाला है, बात करते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय राम जी की। तो मीट अश्विन कुमार सर जी, इन्होंने ही जय हो, महाअवतार नरसिंह का जो अभी ट्रेलर आपने देखा है, डायरेक्ट किया है, राइट किया है। थैंक यू, बहुत आपने प्रयास करा मेरे को ढूंढने का, मेरे को पता चला, एंड फाइनली वी आर मीटिंग। तो अब मुझे आपसे, आपकी फिल्म से रिलेटेड, आपकी इस जो भी आपने कमाल का मास्टरपीस बनाया है, बहुत सारी बातें करनी है, तो आप चले। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम। जय हो, वेलकम। पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ जी। कि आपने ये जो मूवी बनाई है भगवान नरसिंह देव के ऊपर, जी, काफी पढ़ा होगा, रिसर्च किया होगा, तो सवाल मेरा ये है कि आप भगवान को मानते हो? देखिए, मेरा जीवन शुरू भी इसी सवाल से हुआ था कि क्या भगवान है कि नहीं, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं जीवन के उस मोड़ पे था जहाँ पे मैं बहुत ऐसे सवाल पूछता था और पूछ रहा था अपने आप से, एंड कुछ ऐसी किताबें मेरे हाथ लगी जिनमें मेरे को उत्तर तो मिला लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। तो मैंने इसको बहुत खोजा इस सवाल को, और मैं बहुत लोगों से बात करी, एंड कृपा है ऊपर वाले की कि कुछ ऐसे भक्तजन मिले, संतजन मिले जिन्होंने मार्गदर्शन किया। चौपाटी एस्कॉन की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, सन 2005 की 6 की। और फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी जो उन्होंने दी। फिर मैंने गीता प्रेस की किताबें पढ़ी, और मैंने और भी अन्य शास्त्र अध्ययन करे और समझना शुरू करा। और ये सब समझने के बाद मुझे ये पता चला कि यदि भगवान प्रस्तुत हैं तो उनको जीवन में एक्सपीरियंस करना उतना ही ज़रूरी है। और जीवन काल ऐसा था मेरा कि भैया कुछ ऐसी चीज़ें घटी कि भैया समझ में आ गया भगवान तो हैं। और फिर जब समझ में आई तो फिर चीज़ें अपने आप होती चली गई। मैंने अक्सर देखा है जो अक्सर कहते हैं कि मैं कुछ सर्च कर रहा था जी, है ना। तो मेरा उन लोगों से हमेशा सवाल ये रहता है, या इन जनरल लोगों से, कि ऐसा क्या सर्च कर रहे थे जो अध्यात्म में ही आपको मिला या बाहर कहीं नहीं मिला? मुझे ऐसा लगता है सर्च हम हमेशा अल्टीमेटली हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे होते हैं। अब बाहर आपको वो हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन उल्टी सीधी चीज़ों में मिलेंगी,
बड़ी सारी आप मतलब आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं उसमें, आपको यू आर लुकिंग फॉर एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। बट अगर वाकई में वहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलती तो आप एक बार करके खुश हो जाते हैं, बट वो हर बार उसकी चाहत बढ़ती जाती, बट स्टिल यू डोंट फील सेटिस्फाइड। सो दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड, मेरे को एटलीस्ट ये समझ में आया कि दैट आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस। एंड दिस सेटिस्फैक्शन व्हेन यू स्टार्ट पुलिंग इट इन इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड, तो समझ में आता है यार ये मे बी इट लाइज इनसाइड, एंड देन यू गो इनसाइड मेडिटेट, तब वहां पर समझ में आता है कि मे बी दिस इज वेयर वी शुड लुक एट। तो मतलब मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट बैकग्राउंड से हैं, आप मूवी बनाया है आपने, मूवी एक बहुत बड़ा बिजनेस है जी, और कहीं ना कहीं सब लोग चाहते भी हैं कि प्रॉफिट भी मुझे मिले जी। तो आपने जो रेगुलर जो चीट कोड्स होते हैं कि एक रोमांटिक मूवी हो सकती है, एक अभी क्या चल रहा है, एक मास मसाला एक्शन ओरिएंटेड मूवी चल रही है, काफी सारी वायलेंट वाली मूवी आई, तो बजाय ये जो हमने देखा है ब्लूप्रिंट्स बन गए हैं सक्सेस के, उसको फॉलो करने के बजाय आप एकदम कुछ नया ले आते हो कि एक तो भगवान के ऊपर मूवी बनाना है, उसमें भी आप कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं ले रहे, आप कह रहे नहीं मुझे एनिमेशन वर्जन के थ्रू जाना है, तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में गए, ये क्यों? देखो सीधी चीज चलती नहीं, उल्टी सी चीज बनानी पड़ती है एक तो। बट जोक्स असाइड, देखिए बनाने के लिए हम पोर्नोग्राफिक फिल्म भी बना सकते हैं। इफ द आइडिया वाज टू मेक मनी, हम वी कैन मेक पोर्नोग्राफिक फिल्म्स, एंड वो चल भी रहा है, लोग बना भी रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं, और फिल्मों के नाम पे क्या क्या बन ही रहा है। सो इट्स नॉट दैट इट कैन नॉट सेल, बट द आइडिया वाज नॉट कि बस हम एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड कैसे करें। इस फिल्म के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स मे बी टू मेनी थिंग्स दैट वी ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, बट अगर आप सारे लोगों का साथ रहे और सब ने अगर साथ दिया तो ये पॉसिबल हो पाएगा। और वो ये है कि एक तो हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री भारत में अगर आप देखेंगे, बड़ी बड़ी फिल्में मार्वल की, डीसी की, कितनी भी फिल्में, एंड में आपको बहुत सारे इंडियन नाम्स ही दिखते हैं। ये मैंने नोटिस किया है। बट इंडिया के अंदर एनिमेशन इंडस्ट्री की हालत बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट है वर्ल्ड की, हालांकि टैलेंट सारा यहाँ पे है। सो दैट मीन्स स्किल इशू नहीं है इंडिया के अंदर, विल इशू है। सो समबडी हैड टू मेक द विलिंग टू डू समथिंग बिग ना। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ एनिमे का, इवन जापानीज हम मांगा पढ़ते हैं, एनिमे देखते हैं, डीमन स्लेयर से लेके बर्जर्क सब कुछ हमने देखा हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? सो आई अंडरस्टूड इट कि ये किसी को तो भैया इसमें लॉरियन करना पड़ेगा, एंड विद दिस महाअवतार नरसिम्हा दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये विश्व की सबसे बेस्ट एनिमेशन क्वालिटी है, बट वी विल गेट देयर। जब हम इसको चांस देंगे और इसको बिल्ड करेंगे तो एक दिन वो भी आएगा जिस दिन हम अवतार जैसी, जेम्स कैमरॉन के अवतार जैसी फिल्में भी बनाना शुरू करेंगे। बट वो कहीं से तो हम शुरू करें। हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री ऑलरेडी 20-30 साल पीछे है अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, एंड दिस इज वन रीजन वाई वी चोज एनिमेशन। सेकेंड, भगवान का जो प्योरिटी है और जो फॉर्म है जो हम दर्शाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एनिमेशन से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म, मीडिया आर्ट फॉर्म कोई है। क्योंकि आज भी हम जापानीज रामायण वगैरह देखते हैं, एंड हमको पता है कि उसके कितने फैंस हैं, फिर से री रिलीज हो रही है, एंड हम वी हैव ग्रोन अप ऑन इट। तो उसी प्रकार से हमको ये बनाना आवश्यक था एनिमेशन फॉर्म में, क्योंकि भक्त प्रहलाद या फिर नरसिंह भगवान हो गए या वराह रूप हो गए, तो they have to be captured with utmost purity and with utmost mobility that can only be done through animation. तो ये कारण था। एक तो एनिमेशन का ये भी है ना कि एक एक्टर कितना ही अच्छा प्ले कर पाएगा, क्योंकि वो ब्यूटी जो इनोसेंस भगवान के लिए चाहिए होता है, या जो अब नरसिंह देव का कौन ही इंसान प्ले कर पाएगा। 100%। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आपको एनिमेशन बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है कि हाँ यार एनिमेशन के माध्यम से कुछ अच्छा अल्टीमेट क्रिएट करके दिखाए। और वैसे भी जिस तरीके से अभी इंडिया में चल रहा है, कोई एक्टर राम जी का या भगवान का कैरेक्टर प्ले करे, हाँ तो बिकॉज एक भारतवर्ष के अंदर देखिए हमारी भक्ति इतनी ज्यादा है भगवान के प्रति कि जिसने उसका रोल प्ले करा है हम उसको भगवान भी मान लेते हैं, और उसको भगवान जैसे ही ट्रीटमेंट, और उससे बेचारे से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो उसी प्रकार से अपना जीवन शैली जिए जिसपे कोई इंसान खरा नहीं उतर पाता। बहुत सारे उम्दा कलाकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पात्र निभाए हैं भगवान के या कोई अच्छे उच्च कोटि के, लेकिन उसके आगे वो अपना करियर उस कैरेक्टर्स आर्क के अलावा कुछ नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो एनिमेशन आई थिंक उस रीजन से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा मीडियम है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने भगवान नरसिंह के ऊपर जो ये मूवी बनाई है, इसके लिए आपका रिसर्च जो किया आपने,
वो कैसा था? मतलब आपने भी आदि पुरुष की तरह कुछ भी बनाया है या आपने लिटरली सोचा कि नहीं यार भागवतम पुराण पढ़नी है, नरसिंह पुराण, या जो रिसर्च मटेरियल क्या था आपका, कहाँ से इकट्ठा किया है? जी देखिए, फिल्म मेकिंग एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है। इवन टू द मेकर्स ऑफ आदि पुरुष, आई एम श्योर उन्होंने अच्छा अपने तरफ से तो पूरा प्रयास करा ही होगा, बट हाँ कहीं ना कहीं चूक होगी, कमी होगी फॉर द रिस्पॉन्स दैट इट गॉट, वी ऑल नो, बट हैट्स ऑफ टू एनीबडी हु मेक्स फिल्म्स। फिल्म्स के पीछे, स्पेशली महाअवतार नरसिम्हा फिल्म के पीछे बहुत लंबे समय से मैं रिसर्च कर रहा था। जब मेरे भक्त जनों से बात हुई थी, किसी ने मेरे को बताया था ये नरसिंह भगवान की जब कहानी मैंने सुनी थी, तो मुझे लगा किसी को तो उस पर कहानी बनानी चाहिए। वो कुछ चंद साल बाद मुझे समझ में आया मुझे ही बनानी चाहिए। तो तब से मेरा अध्ययन शुरू हुआ। मैंने भागवत का अध्ययन करा, कैंटो 3 और स्कंद 3 और स्कंद 7 स्पेशली, जिसमें श्रीमद् भागवतम श्रीला प्रभुपाद की लिखी हुई, गीता प्रेस की लिखी हुई और अन्य काफ़ी सारे ऑथर्स की लिखी हुई, टू गेट द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज़। बट देन बियॉन्ड द भागवत पुराण वी हैड नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण में इसका चर्चा है, हर पुराण में कहीं ना कहीं आपने नरसिंह भगवान की आप व्याख्या चर्चा पाएंगे, भक्त प्रहलाद का पाएंगे, अच्छे से ग्लोरिफिकेशन हुआ है। इनफैक्ट सिख धर्मों में भी यदि आप गुरु ग्रंथ साहिब देखते हैं वहाँ पर भी। एंड इसके बियॉन्ड जो फोकलोर है, जो लोर है, जैसे होलिका दहन हो गई, उसके पीछे की कहानी क्या है, और हर जगह अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके से प्रचलित है ये कहानी। तो क्या इसके पीछे मानसिकता है? अहोबिलम मठ है हमारा ये आंध्र में, जहाँ नरसिंह भगवान का एक्चुअल जो हम प्राकट्य लीला जो बताते हैं, नव नरसिंह, उनके पीछे की पद्धति क्या है और प्रेरणा क्या है, किस तरह से आज भी इतने समय बाद वहाँ पे पूजा होती है। वहाँ पे मानेंगे नहीं आप दीपक, एक झील है, उसे कहते हैं हम रक्त कुंड, जहाँ पे मान्यता यह है कि भगवान ने हिरण्यकश्यप दानव का वध करके हाथ धोए थे। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो फिर हमने अपनी फिल्म में इसको इनकलकेट किया है। एंड देन फिर आप हिमाचल की ओर जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसे हम जागर कहते हैं, जिसमें देवों का आह्वान होता है। उसमें नरसिंह भगवान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ही इज द प्री मॉडल डेटी। और यदि आप साउथ जाएंगे तो साउथ में नरसिंह भगवान, नरसिंह स्वामी तो लोगों के नाम में है, बहुत सारे लोग हैं। तो साउथ में तो बहुत बड़ा कल्चर है भक्त प्रहलाद का और नरसिंह भगवान का, श्री लक्ष्मी नरसिंह पद्म स्वामी का। जैसे हम लोग भी इस्कॉन से कई बार टूर पे जाते हैं, तो एक मायापुर में जगह नरसिंह पल्ली। जी हाँ जी, मायापुर में, यस। वहाँ पे मैंने भी एक बार भगवान नरसिंह के सतयुग के विग्रह, कहते हैं कि नरसिंह देव वहाँ भी आए और वहाँ पे फिर विग्रह रूप में हो गए थे। तो मैं एक बार गया था देखने, और वो जो डीटी है वो सतयुग से है, और समय काल के प्रभाव से वो भी डीटी समय के साथ गला है, और उतना अद्भुत है दृश्य वो। तो मुझे भी एक्चुअली नरसिंह भगवान के बारे में बचपन से नहीं पता था, धीरे 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 जब बड़े, इतना ही पता था कि हाँ एक अवतार है 10 अवतार में से, जिन्होंने एक राक्षस को फाड़ दिया था। और जो भी रामानंद सागर जी वाले जो थे उसने मतलब मेरे लिए बचपन में भगवान के बारे में जानने का सोर्स ऑफ वो है दूरदर्शन पे जो आते थे। तो आपने भी एक तरीके से एनिमेशन वर्जन चूज किया, पर आपको नहीं लगता कि इंडिया में जिस तरीके से एनिमेशन के हालात है, लोग समझते नहीं है एनिमेशन अडल्ट्स के लिए है। देखो जापानीज कार्टून जो होते हैं वो सबके लिए है। मैंने रिसेंटली जापानीज देखना कार्टून स्टार्ट किया, सॉरी कार्टून बोल रहा हूँ, एनिमे। तो बहुत सारी मूवीज देखी मैंने, मतलब बहुत सारी, और मुझे पता चला कि ये बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है, ये तो अडल्ट्स के लिए है और बहुत मैच्योर कंटेंट है। पर इंडिया में अभी भी जो एनिमे है या जो कार्टून है, ये अभी भी सिर्फ बच्चों के लिए है। बेबी शार्क वाले गानों में फंसे हुए हमारे पैर, और अगर भगवान के ऊपर भी अगर बनते हैं तो बच्चों वाले बनते हैं। तो ये एक रिस्क नहीं लगता आपको कि आपने एनिमेशन के माध्यम से इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका ट्रेलर देखा, उसका टोन बहुत ज्यादा डार्क है और बड़ों के लिए है। पर प्रॉब्लम है कि इंडिया के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके लिए कार्टून दिख रहा है तो बच्चों के लिए, बड़े नहीं आते। तो ये कैसा, ये चैलेंज नहीं लगता आपको? ये चैलेंज है, बट यही अपॉर्चुनिटी भी है। और क्योंकि ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी बदलेगा नहीं, और मुझे लगता है ये बदलाव की घड़ी आ गई है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस बहुत मैच्योर हो गई है। मुझे अपने ऑडियंस पे बहुत विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार का ये कंटेंट कंज्यूम करती है, आप चाहे ओटीटी के जरिए देखिए या जो फिल्म में जिस तरह का कंटेंट है, जिस तरह के रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड डार्क कंटेंट, साइकोलॉजिकली डार्क कंटेंट है, तो इट इज अबाउट टाइम कि हम एज अ कंटेंट क्रिएटर्स भी मैच्योर अप हुए टू दैट, एंड दैट इज द टोन दैट दिस फिल्म टेक्स। ये एक पहली, शायद भारत की पहली एनिमेशन होगी जो पीजी है, दैट मीन्स 13+।
तो हमारा टारगेट ऑडियंस क्या एक्चुअली 8 to 80 वर्ष का है। नॉट दैट द टॉडलर्स आर नॉट देयर, बट पेरेंट्स के साथ होगी, क्योंकि भगवान नरसिंह है तो उसमें ब्लड शेड बहुत है, ठीक है। हाँ हाँ, अपना नरसिंह भगवान है, अपना हिरण्यकश्यप है, वेरी वायलेंट। सो दीज आर वेरी वायलेंट थिंग्स दैट आर, और वायलेंस हमारे शास्त्रों में है, और लेकिन धार्मिक वायलेंस और अधार्मिक वायलेंस क्या है, दैट इज द क्लैरिटी दैट वी आर शोइंग। बट हम पीछे नहीं हटे वायलेंस दिखाने में अपनी फिल्म में। आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि धार्मिक वायलेंस और अधार्मिक वायलेंस, ये क्या है? आप महाभारत देख लीजिए, जैसे लाइक अगर आप देखेंगे तो अर्जुन भी कितनों का उन्होंने वध किया होगा, बट वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो जैसे एक सोल्जर है जो अपने देश के लिए लड़ रहा है, वो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसका स्वधर्म ये है कि वो एक सोल्जर है, उसको अपना मातृ धर्म और मातृभूमि का रक्षण करना है, तो वो धार्मिक वायलेंस हुआ। लेकिन जो अधर्म आप जानते हैं, जो किसी और भोग विलास के लिए कर रहा है, वो अधर्मी हुआ। तो देयर इज समथिंग दैट इज राइचियसनेस। आपको अपने धर्म के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा ही, देयर इज नो अदर वे। वरना आपको तो मालूम है कि हमारी संस्कृति का जिस तरह से शोषण हुआ है, लेकिन उसका बचाव भी शायद हमको ही करना है। तो ये एक प्रयास है अपने सनातन संस्कृति को बचाने का और सनातन लोगों को जगाने का। आप इसको एज अ फिल्म देखिए और एज अ फिल्म एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि इसमें भक्ति का अनुभव आपको अवश्य होगा। और भगवान नरसिंह का जो प्राकट्य है, ये बिल्कुल शास्त्र अनुसार हमने बताया है। और इनफैक्ट आपको एक और चीज़ कहूँगा, जब पिक्चर से पहले हम जब अहोबिलम मठ गए, तो वहाँ पे जितने भी हमारे पुजारी हैं जो भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं, इतने जनरेशन से करते आ रहे हैं, इवन हमारे जगन्नाथपुरी में भी, तो हमने सबको जा कर के उनसे परमिशन ली, उनको दिखाया, दर्शाया कि हमने क्या बनाया है, और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट किया इसमें। तो दैट वाज द आइडिया। तो चलिए थोड़ा ऑफिस दिखाएंगे आप अपना? हाँ बिल्कुल, प्लीज चलिए, आइए दीपक भाई। चलिए। तो पूजी, जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ आपने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हुए हैं, थोड़ा इसको बताएंगे, ये जैसे ये क्या है, कहाँ मिला आपको, कैसे? ये गोवा इफ़ी का अवार्ड है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में इस साल 2024 में पिछले वर्ष हुआ था, उसमें हमारी फिल्म सेलेक्ट हुई थी इंडियन पैनोरामा में। और ये बहुत ही उच्च स्वर का एक फिल्म फेस्टिवल माना जाता है फिल्म सर्किट के अंदर। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द इफ़ी पीपल दैट दे सेलेक्टेड आवर फिल्म, क्योंकि इसमें बहुत कठिन है इस फिल्म में पार्टिसिपेट भी करना इस सर्किट के अंदर, और इसमें कुछ पाना भी। और बहुत सारी टॉप फिल्म जैसे कल की हमारे आर्टिकल 3, हाँ, और अपना 12th फेल, इन सब के साथ हमारी फिल्म को सेलेक्ट किया गया है द टॉप फिल्म्स ऑफ इंडिया। एंड उसका पुरस्कारित सम्मानित किया गया था हमारी पूरी टीम को, प्रोड्यूसर्स को। तो वो ये अवार्ड है। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, जैसे मुझे सिनेमा से रिलेटेड पढ़ना जानना बहुत मज़ा आता है, और मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स के बारे में, एक्टर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे कि जो आर्ट है, इसमें पता नहीं क्यों जितना व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, वो एथिस्ट बनता है। तो मैंने जितने भी देखा है, या तो एथिस्ट बन जाएगा या फिर वो ऐसे बातें करेगा। जैसे एक बहुत फेमस एक्टर है, वो बोलते हैं कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, आप तो मन के अंदर ही भगवान है। तो ऐसे ऑल्दो रिलीजियस हो सकते हैं, पर स्टेटमेंट ऐसे देते हैं जो कि बड़े अजीब लगते हैं, मतलब नास्तिकवादी ज़्यादा लगता है। तो ऐसा क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सिनेमा में जाता है तो वो नास्तिकता की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, वेरेज आप धर्म की तरफ आकर्षित हुए? मेरे को देखिए, दूसरे पे तो कमेंट करना कठिन है, बट जो मुझे मेरी इसमें प्रतिक्रिया ये है कि जनरली पीपल आर लुकिंग फॉर लिबरेशन। वो मुक्ति की तरफ, एक आत्मा का नेचुरल वे है, दे वांट लिबरेशन। और उनको कहीं ना कहीं शायद अपनी मानसिकता में ये लगता है कि रिलीजन इज बाउंडिंग देम, क्योंकि वो रिलीजन को एज अ लिबरेशन सोर्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो समझ का फर्क है और कुछ नहीं। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन वो इस चीज़ को समझ लेंगे, और जब वो समझ लेंगे कि धर्म ही लिबरेशन है, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है हर चीज़ में इनकलकेट करना। क्योंकि ऐसा आवश्यकता नहीं है कि, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है। रिलीजियस बोले तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ डॉगमेटिक वे, आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ वे कि अगर वो अपने अध्ययन भी रोज कर रहा है, इवन अगर ही इज अ राइटर, ही राइट्स एवरी डे रिलीजियसली, इतना टाइम राइट करेगा, ये सोचेगा हर वक्त, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिलीजन। वाई? बिकॉज दैट इज वॉट हिज स्वधर्मा इज, वो उसी करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो पद्धति, दैट सेंटर इज सपोज टू बी द सेक्रेड सोल एंड द गॉड। तो वो उस चीज़ को जब वो आत्मन भाव समझ में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो उसमें अलाइन हो जाता है। सेकेंड ऑफ ऑल, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी
हम जो आसपास की एसोसिएशन होती है वो बहुत मैटर करती है। रिलीजन इज बेसिकली अनफॉर्चुनेटली लुक डाउन अपॉन, एंड स्पिरिचुअलिटी पीपल से कि मैं हम स्पिरिचुअल हैं, हम रिलीजियस नहीं है। हम कहें वाई यू कैन बी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एट द सेम टाइम। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू अबैंडन रिलीजन टू बिकम स्पिरिचुअल, क्योंकि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस आपकी स्पिरिचुअल जागृतता को हेल्प करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ प्रैक्टिस, नॉट एज अ डॉगमेटिक सेंटिमेंट जो बिल्कुल ब्लाइंड फेथ में हो, क्योंकि वो उस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, इसलिए वो उससे दूर भागते हैं। मेरे को ऐसा लगता है। सही लग रहा है आपको? अच्छा पॉइंट है। अच्छा, मुझे आपसे एक जैसे चीज पूछनी है। आपने अभी भगवान नरसिंह देव के ऊपर जो फिल्म बनाई, तो आपने बहुत पढ़ा होगा जी। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको भगवान नरसिंह देव की बहुत अट्रैक्ट करी, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों को आपका ये डिवोटेड साइड भी भगवान नरसिंह के बारे में पता चले। तो मुझे आप बताइए कि आपने जब रिसर्च की तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो यूजुअली भगवान नरसिंह देव के बारे में लोगों को पता नहीं है। अच्छा। और पता होना चाहिए। लोग ज्यादातर कृष्ण जी, राम जी और विष्णु जी तक ही सीमित हैं, बट अन्य अवतार भी हैं और उनकी डिटेल नहीं पता। तो नरसिंह देव जी के बारे में आप कुछ अच्छा बताएं। देखिए, नरसिंह भगवान की सबसे खास बात यह है कि वो हर रूप में, देखिए वो उनका एक उग्र रूप भी है और उनका एक भक्तों के लिए रूप भी है। सो जो भक्त के लिए है, जो भक्त के बचाव के लिए जो इंस्टेंट प्राकट्य किसी अवतार का हुआ है, तो नरसिंह अवतार का हुआ है। बाकी सारे भी अवतार आप देखेंगे उन्होंने अपना टाइम लिया, आए, लीला करी, लेकिन नरसिंह अवतार इमीडिएटली प्रहलाद महाराज के बोलने पे प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि उनका भक्त के लिए वो जो प्रेम है वो सामने दिखता है। तो वो सबसे बड़ी खास बात मुझे लगती है भगवान नरसिंह की। और उन्होंने जो नरसंहार करा है, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, विष्णु पुराण में इसका चर्चा आता है, तो उन्होंने तकरीबन 8 करोड़ आर्मी लोग मार दिए थे। 8 करोड़, और 3 असेंबली हॉल खत्म कर दी थी। ठीक है। और ये हिरण्यकश्यप को कुछ मारने से पहले और हिरण्यकश्यप के वध के बाद, अच्छा, बाद भी वो लड़ते गए थे। इतना उनका क्रोध था, लेकिन उनको शांत किसने कराया? अल्टीमेटली प्रहलाद महाराज ने। तो ये बहुत सुंदर कथा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और हम अपने कहीं ना कहीं परमात्मा से, पिता से यही चाहते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करे। तो लॉर्ड नरसिम्हा इज द प्रोटेक्शन डेटी। जो जगन्नाथपुरी की अगर आप तंत्र साधना शास्त्र भी पढ़ेंगे, तो जगन्नाथ जी, भगवान श्री जगन्नाथ इज द लॉर्ड ऑफ कली युगा अलॉन्ग विद लॉर्ड नरसिंहा। तो बहुत सारी ऐसी छुपी रुस्तम बातें हैं। एक बात ऐसे मुझे आपसे जाननी है, आपने इतना पढ़ा है, जैसे आप तंत्र की बात करी, तो नॉर्थ में हम देखते हैं कहीं ना कि भगवान नरसिंह की जो पूजा पद्धति है वो लॉस्ट हुई है जी। खासकर मैं दिल्ली में नहीं देखता, बहुत कम मंदिर हैं, पर साउथ में देखे जाते हैं। तो क्या कारण रहा कि हमारे उत्तर भारत में भगवान नरसिंह का ये वाले, विष्णु जी के ये रूप नरसिंह लॉस्ट हुए और साउथ में रहे? तो बहुत सुंदर सवाल है दीपक भाई आपका। आई थिंक अगर आप भगवान बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे तो 4 मास भगवान बद्रीनाथ का जहाँ पे ठहराव होता है, वहाँ वो नरसिंह मंदिर ही है। अच्छा। हाँ। और यदि आप अयोध्या धाम जाएंगे तो वहाँ पर भी नरसिंह भगवान के मंदिर मिल जाएंगे आपको। आप वृंदावन जाएंगे, वहाँ पर भी 3-4 नरसिंह भगवान के मंदिर हैं। बट उनकी जो वो है प्रचलिता है, वो थोड़ी कम हो गई है। ये आप सही कह रहे हैं। शायद वो आक्रामकता के कारण हो गई है। शायद हम होलिका दहन में ही फंसे रह गए। हमने ये नहीं सोचा कि भैया होलिका दहन के आगे होलिका और प्रहलाद की क्या कहानी है, प्रहलाद महाराज की। वो नरसिंह भगवान से ही जुड़ती है। तो वो कहानी ने स्वरूप अलग ले लिया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चर्चा अभी भी है। आप मानेंगे नहीं, तो पाकिस्तान में आज की डेट में जो होलिका दहन के जो साइट है, वो एक्चुअली आज की डेट में पाकिस्तान में है। दैट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है। वो मंदिर आज भी है, बट दैट इज इन पाकिस्तान। जहाँ पे पहली बार स्पॉट जो कहते हैं, होलिका का जो रियल में वध हुआ था, वो पाकिस्तान में पड़ता है आज की डेट में। वो हमने अपनी फिल्म में उसको दर्शाया है, वो सारी चीजें। वो दीज आर वेरी स्मॉल, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बट दैट मीन्स इट वाज स्टिल देयर। आपने हिमाचल के लिए जैसे मैंने बात करा, जागर के रूप में नरसिंह भगवान की आज भी बहुत पद्धति है। नेपाल साइड में भी आप पाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्रॉस कल्चर्स में आप पाएंगे। जापान में, चाइना में, इंडोनेशिया में, ग्रीस में, आप हर जगह पाएंगे कि एक लायन स्वरूप गॉड को हमेशा पूजा जाता है। हाँ, ये मैंने देखा। इनफैक्ट हॉलीवुड की एक पिक्चर भी आई थी जिसमें अरसलान अपना एक लायन होते हैं, नार्निया, राइट। हाँ, तो उसमें दैट इज ऑल्सो बेसिकली अ लायन स्वरूप गॉड हु इज ट्राइंग टू सेव द चिल्ड्रन। ये कहाँ की कहानी है? यही तो कहानी का एक वर्जन है वो।
ये मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, बट बात तो सही है, बचपन से देखा है मैंने जी उसको। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आप इस तरह से अगर देखेंगे तो ये कहानी नॉट जस्ट इंडिया, फार एंड वाइड दिस स्टोरी हैज ट्रैवल्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। ये मैंने सच में कभी सोचा नहीं, बट हाँ नारायणा में भी जिस तरीके से वो भगवान, हाँ हाँ, और नारनिया और नारायण एक ही है। मुझे नारायणा नहीं लगा अभी। जी, चलिए आपका ऑफिस में और देखते हैं आइए, चीजें कैसे चल रहा है। तो ये हमारा ऑफिस है और ये हमारे ब्यूटीफुल वॉरियर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने वो करने का प्रयास करा है जो शायद इतिहास रच दे, और लोगों की कृपा से अगर लोगों ने सहयोग दिया इस पिक्चर को, और रात दिन बैठ करके इन लोगों ने इस पिक्चर को क्रिएट किया है। एक्चुअल डायरेक्टर्स ये हैं, मैं नहीं हूँ, और भगवान ने कहीं ना कहीं इनको इंस्पिरेशन दिया है और इनके माध्यम से ये बना है जो बना है। जब मैं रामायण पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि जो रामायण की शुरुआत जो होती है ना, वो भगवान राम से पहले लव कुश को दिखाते हैं। अच्छा। जैसे कि जो है वाल्मीकि जी हैं, जी हाँ। वो लक्ष्मण जी को ट्रेन कर रहे हैं, कह रहे गाँव गाँव जाओ और राम जी के बारे में बताओ। जी। फिर वो बताते हैं और अयोध्या राम जी के पास पहुंच जाते हैं, और फिर वो वहाँ बैठ के राम जी के बचपन की कथा सुना रहे हैं। तो जो प्रचार का जो है कॉन्सेप्ट, उस जमाने में लव कुश द्वारा वाल्मीकि जी ने स्टार्ट किया, कंटिन्यू आप लोग कर रहे हैं। ये वाल्मीकि जी की कृपा होगी और आपका प्रेम है और व्यासदेव की शायद कृपा है कि ये सब हो रहा है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे क्योंकि हैं। कहीं ना कहीं चीजें लॉस तो हुई हैं। और जी हाँ, देखिए बेसिकली युग अंतर के अनुसार आई थिंक फॉर्मेट बदल जाता है, बिकॉज लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। अभी वेद व्यास जी ने सारे वेदों को कंपाइल भी इसके लिए किया था, क्योंकि उनको पता था कलयुग में हम जड़ बुद्धि होने वाले हैं, हमको कुछ याद रहने वाला नहीं है, तो ही हैड टू राइट अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू कंपाइल ऑल द वेद पुराण शास्त्र को उन्होंने कंपाइल करा। तो उसी प्रकार से अब आज के युग में जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों तक आगे कहानी पहुँचते रहे। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और ट्रेलर वगैरह चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि एक मूवी बनाने में, खासकर एनिमेशन वाली मूवी में, कितना चैलेंज आता है और ये एक लाइव एक्शन से कितना अंतर है? मतलब देखिए, जहाँ लाइव एक्शन फिल्म, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आसान है लाइव एक्शन, बट लाइव एक्शन फिल्म से ज़्यादा कठिन मैं ये कहूँगा एनिमेशन है, क्योंकि इसमें आपको इसको समझिए जैसे पूरी कठपुतली को आपको जान देना है, एंड यू हैव टू मेक इट बिलीवेबल। आपको उसमें भाव चाहिए, स्वभाव चाहिए, उसमें आपको रिएक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए, टीयर्स चाहिए, खुशी चाहिए, एंड इट शुड नॉट लुक पपेट्री। तो ये बहुत ही कठिन आर्ट फॉर्म है। दैट इज ऑल आई विल शो यू कि व्हाट बेसिकली इट हैपेंस। आइए देखिए, जैसे एक एक चीज़ का क्रिएशन होता है हमारे यहाँ पे, पेड़ पौधे, पत्ते में एक लताएं, उसका फिर इस प्रकार से फूलों का रिजल्ट निकल के आता है। तो हमको सोचना पड़ता है कि लाइट किस तरह से आएगी और एक किस तरह से इसमें रियलिज्म क्रिएट होगा। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ प्लग एंड प्ले प्रोसेस, लेकिन काफ़ी उसमें मेहनत लगती है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। और एक बार ये पूरा बन जाए उसके बाद अच्छा ना लगे, ऐसा भी होता है। अब जैसे आएंगे तो अगर आप देखें, जो खूबसूरती आप भगवान के एनिमेशन के माध्यम से ला सकते हो, शायद वैसे मुश्किल है कि किसी लाइव एक्टर से बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से जैसे आप ये सेट देखिए, तो ये पूरा सेट डिज़ाइन हो रहा है हमारा, बेसिकली क्रिएट करी जाती है, छोटी से छोटी डिटेल क्रिएट करी जाती है। जैसे आप यहाँ पर आकर अब ये सेट देखेंगे, तो जैसे हमारी फिल्म के सेट्स हैं ये, और उसका फाइनल आउटपुट देखिए। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में भी हमको 3 से 4 महीने लगते हैं, कई बार बन के भी अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी इटरेशंस होती हैं। सो और इसी प्रकार से हमारे कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये एक एक धुआं आप देखेंगे, ये और ये सारा कंप्यूटर से हमने जनरेट करा हुआ है। सो इट्स नॉट कि लोगों को लगता है कि एआई यूज़ करो और हो जाएगा, लेकिन हमको एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए, यहाँ से ही जाना चाहिए। तो एआई आज की डेट में यूज़फुल है, बट इतना भी यूज़फुल अभी नहीं पहुँचा है कि हम पूरा का पूरा उससे क्रिएट कर दें। तो इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होता है, इसमें साइंस इन्वॉल्व होता है, इसमें आर्ट इन्वॉल्व होता है। आप हमारे कैरेक्टर्स और ये सेट आपने शायद टीजर में भी देखा होगा। ये बेसिकली हिरण्यकशिपु का शहर, जी हाँ, ये पूरा शहर है जो ये पूरा 3D में क्रिएटेड है। ऐसे घुमा जरा। तो एंड इवन एक एक हेयर, कैरेक्टर का एक एक हेयर, एवरीथिंग इज बेसिकली वेरी मेटिकुलसली क्रिएटेड। और इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर एफएक्स हो गया, ये भी शॉट था जो इसमें वो चुड़ैल निकलती है, आपने टीजर में पाया होगा, एक छोटा सा सेकंड, बट हाँ, हाँ, लिक्विड वगैरह कैसे उड़ता है,
और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भी बहुत फिजिक्स लगता है, जैसे बहुत टाइम अगर लगता है। पुराणों में जिस तरह की कथाएं हैं, डीमंस हैं, मुझे लगता है एनिमेशन के माध्यम से आप अच्छे से दिखा भी सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं इट हैज़ टू बी किड एनिमेशन। आप बहुत ही एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लायन किंग देखिए या फिर अवतार देखिए, एनिमेशन फिल्म्स ही हैं, बट हाईली कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक एनिमेशन है। हमारा भी गोल वहीं तक पहुंचने का है। जर्नी हमने अभी शुरू करी है, बट एक दिन हम उससे भी बनाएंगे और डीमन उसमें बहुत अच्छे दिखेंगे। आइए। तो यस, ये मेरा फेवरेट पार्ट था। अच्छा। बहुत ही सुंदर लगा जिस तरीके से वो प्रहलाद महाराज को हाथ। जी हाँ। सो बहुत ही डिटेल, इवन आप इसमें क्लॉथ की फिजिक्स देख सकते हैं कि वही, क्लॉथ actually- किस तरह से उड़ रहा है, हेयर किस तरह से सिमुलेट हो रखा है, सबके क्लॉथ मूव कर रहे हैं। ज़्यादातर एनिमेशन में, इंडियन एनिमेशन में आप पाएंगे कि ये करते नहीं, बट बिकॉज इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू। जैसे मैं देख रहा हूँ क्लॉथ उड़ भी रहे हैं, बट एट द सेम शेडोज भी जा रही हैं, लाइट बहुत अच्छे से जा रही है। यस, वो लाइट का कैसे हिट होगा, सो एवरीथिंग इज वेरी आर्टिकुलेटली क्रिएटेड। तो एक बात बताइए, जी हाँ। जैसे कि आपने जब ये मूवी का कॉन्सेप्ट बना लिया, लिख ली, तो आप बहुत सारे प्रोडक्शन के पास तो गए होंगे। नहीं, मुझे पता था कि नहीं, मुझे पता था कि ये नॉर्मल प्रोडक्शन पे जाने पे एकदम से नहीं बनेगी। तो वो तो भगवान की मेहर है, कृपा है कि हुम्बाले फिल्म्स ने हमको सपोर्ट किया एट द एंड ऑफ द डे। उसकी भी जर्नी मैं आगे आपसे शेयर करूंगा, बट वहाँ तक की जर्नी की एक प्रोडक्शन हाउस इसमें मेरिट देखे, वहाँ तक की जर्नी तय करना वो हमने स्वयं करी। तो आपने कभी पहले ये सोचा कि नहीं इसको भी एक लाइव एक्शन मूवी बनाते हैं? या मैं एक्चुअली चाहता था, लेकिन उसके 600 करोड़ लगते, वो थे नहीं मेरे पास। 600 करोड़ की बात मत करो, मुझे आदि पुरुष याद आ जाता है। नहीं, वो बस वो थे नहीं। और ये हमारा कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली। जो ये भी शॉट आपने देखा होगा, पहले सारे अब तो AI आ गया, लेकिन जब हमने 4.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू करा था, तब ये सारा कुछ हम खुद हाथ से बनाया है, डिजिटली क्रिएट किया है। एंड बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स पहले 3D में जाने से पहले बेसिकली इसमें जनरेट होता है। सो दिस इज हाउ द एंटायर सिटी एंड एंटायर लुक इज बेसिकली क्रिएटेड। आपने जैसे ये जो इसमें दिखा रहे हैं विष्णु जी, इसमें बहुत सुंदर मैंने इसको एक्चुअली बाद में बहुत आराम से देखा। मैंने ये तक देखा कि आपने वैष्णव तिलक को बहुत ध्यान दिया। जी हाँ। छोटी छोटी बारीकियों को। जी हाँ, देखिए जितने भी हमारे वैष्णव संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय हैं, तो अलग अलग तिलक है और हमने सभी को हमने इसमें फिल्म में दर्शाया है, जहाँ पे वेरेवर वी थॉट दैट व्हाट कैन बी डन, एंड सो हमने सब कुछ सम्मान करते हुए इसको बेसिकली बनाया है। तो अश्विन जी, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। हाँ जी। और ये जेन्युइन क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि कोई भी कैरेक्टर आप, क्योंकि एनिमेशन में कोई भी कैरेक्टर है वो क्या पहना है, वो कैसे दिखता है, या आपने खुद से सोचा कि एक राक्षस है तो ऐसे ही दिखता होगा, या आपने वो कैरेक्टर को डिज़ाइन किस बेसिस पे किया? मतलब बेसिकली रैंडम बिल्कुल भी नहीं था, इट हैज़ अ प्रॉपर प्रोसेस। मैं शास्त्र पढ़ता था और शास्त्र में उनके बारे में जितना कुछ लिखा हुआ है अलग अलग वेद शास्त्र पुराण में, उसको मैं अध्ययन करके, उस पर चिंतन करके, मेडिटेट करके, मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं खुद ड्रॉ आउट करता था। और फिर मैं और मेरे साथ और भी 2 भक्तजन आर्टिस्ट है, आकार प्रभु, भगवत चिंतन प्रभु, हम तीनों मिल करके हमने जनरेट करते थे, चाहे सेट्स हों और उन्होंने क्या पहना है, उनके कैसे दांत हैं, हाव भाव कैसा है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे प्रहलाद महाराज इज़ वेरी सॉफ्ट, तो उनकी पूरी चर्चा पढ़े, उनके कैरेक्टर को भी, स्वभाव को भी पढ़ते थे जिस तरह से दिया है, उस हिसाब से मेडिटेट करके आई यूज्ड टू ड्रॉ आउट, दे यूज्ड टू ड्रॉ आउट, एंड देन हम उसको 3D में बनाते थे। तो आपने क्या देखा? मुझे यही जानना है कि शास्त्रों में आपने कैसा पढ़ा, हिरण्यकश्यपु को कैसा, नरसिंह देव को दिखाया गया है कैसा है, प्रहलाद महाराज को किस तरीके से दिखाया गया है, लिखा गया है? देखिए जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो दोनों जुड़वा भाई हैं, उनके बारे में बहुत ही भीषण हमारा आता है उसमें दर्शन की। दोनों उनके शरीर इतने बड़े थे कि पूरा सूरज छिप जाता था, इतने ह्यूज थे, बड़े बड़े दांत थे, गोल्डन बाल ऑलमोस्ट थे दोनों के, और सोना बहुत पहनते थे दोनों। और शायद वहीं से आप कल्चर सोचेंगे। हाँ, बप्पी के बारे में रिश्तेदार नहीं, उसकी माँ रिश्तेदार, पिता, पूर्वज। और हिरणाक्ष के लिए बताया जाता है बहुत बड़ी बड़ी माला पहन के घूमता था वो। तो ये सारा कुछ हमने फिल्म में भी उसी प्रकार से ही दर्शाया है। और प्रहलाद महाराज आपने देखा, ये टीजर में हमने उनको रिवील किया है किस प्रकार से, तो उन्हीं का है। आप ये देखिए कि जब इनिशियली जब एनिमेशन होता है तो इसी प्रकार से वो एनिमेटर रॉ है कि तिलक लगाए हैं, कुमकुम है आईब्रोज पे, तो इस तरीके का क्या शास्त्रों में भी बताया हुआ? इतनी हर चीज़ का इतना डिटेल नहीं है, बट ये बताया है कि वो प्रिंस हैं, तो फिर हम स्टडी करते थे कि वो प्रिंस फॉर्म में किस तरह से होते होंगे,
और जब वो विष्णु भक्ति उन्होंने अपनी प्रचलित करी और प्रकाश दिया उसका, तो फिर किस तरह से वो दिखेंगे, तो उस प्रकाश वैष्णव हटाया। तो लेकिन ये एनिमेशन वाली स्टेज पे अगर आप देखेंगे तो कि वो इनकी मूवमेंट, इनका स्वभाव, वो कैप्चर करना एक अलग जटिलता थी, एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो उसके लिए हम रियल एक्टर यूज़ करते थे। रियल एक्टर? जी हाँ। तो और उसके लिए हम एक्चुअली खोजते थे थिएटर आर्टिस्ट, और प्रहलाद महाराज के लिए तो हमने बहुत स्पेशल आर्टिस्ट को एक्चुअली मैंने खुद ही ट्रेन करा, क्योंकि मैं थिएटर में मैंने खुद किया हुआ है। तो उनको ट्रेन कर करके शी बिकेम सो ब्यूटीफुल। आप आवाज़ भी जो आप सुन रहे हैं वो भी उनकी है, और एनिमेशन जो आप देख रहे हैं वो भी एक्टिंग उनकी है। आइए मैं उनको बुलाता हूँ, यहीं पे हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको, ये है हरिप्रिया, शी इज़ द वन हु इज एक्टेड एज भक्त प्रहलाद, एंड आवाज़ भी इनकी है। तो आप जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अवश्य है डायलॉग सुनते हैं, वो भी इन्हीं की आवाज़ है। तो कितना टाइम लगा आपको ये ओवरऑल मूवी? ये जब आई थी तब 8वीं में थी, और 4.5 सालों के बच्चों में 12वीं क्रॉस कर जाएंगी। हाँ, इस साल तो पास आउट ही हो जाऊंगी। तो प्रहलाद महाराज, हरिप्रिया, मुझे आपसे पूछना है, जैसे आपने ऑलमोस्ट 8th क्लास में थे, आपने मूवी स्टार्ट की, अब 12th है, मूवी फाइनली आने वाली है, तो आपने प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ा बहुत होगा और नरसिंह भगवान के बारे में पढ़ा बहुत होगा, तो उनके बारे में कुछ आपने जो सीखा, कहाँ से पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, फिर कैसे एक्ट करते थे, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, तो जैसे डायरेक्टर ने मुझे ट्रेन करा, वो इन्होंने मुझे बोला कि कुछ ना पर्टिकुलर ग्रंथ पढ़ो जिनसे प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज़ मैं मेथड एक्टिंग के थ्रू इनहेरिट कर पाऊँ। तो मैंने भागवतम पढ़ी और उसके मैं नोट्स लेती थी प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी मतलब डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड नरसिम्हा, एंड उनका कंपैशन टुवर्ड्स एवरीथिंग, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। तो उसके थ्रू मैं कोशिश करती थी कि पोर्ट्रे कर पाऊँ। और मुझे ना मतलब जैसे जब शूटिंग के टाइम पे मैं पहले कैरेक्टर में आने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते राउंड्स लेती थी। अच्छा। हाँ, सो दैट आई गेट इनटू दैट जोन कि प्रहलाद महाराज अब इस सीन में कैसे रिएक्ट करेंगे, अब इस सीन में उनका क्या रिएक्शन होगा या क्या एक्सप्रेशन देंगे वो। तो इसके थ्रू मुझे ना काफ़ी लर्निंग मिली कि प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज़ को इन रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। जैसे प्रहलाद महाराज की कंपैशन की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और जैसे वो उनकी डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड नरसिम्हा, आई फेल्ट कि इट वाज अ मार्वेलस बॉन्डिंग बिटवीन अ डिवोटी एंड लॉर्ड। जैसे भगवान उनको बचाने के लिए आते हैं और उनकी डिवोशन देख के ही सो इम्प्रेस्ड। तो आई फेल्ट लाइक कि प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज़ इनहेरिट करना एज अ ह्यूमन बीइंग इन रियल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जो उसी टोन में जैसे हमने ट्रेलर में सुना, उसमें अगर आप बोलना चाहे मंत्र को तो कैसे? अभी भी है वॉइस वैसे? ट्राई कर सकती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत प्यारा था, थैंक यू। ये हमारी बैकबोन ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, शिल्पा, एंड शी इज़ ऑल्सो माई वाइफ, एंड ये सही टाइम पे मुझे मिल गई, वरना ये पिक्चर नहीं बनती। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था एक इस तरीके का एकदम एडवेंचरस सिनेमा बनाना, एकदम अपोजिट, एकदम जो लाइमलाइट में चल रहा है उसके अपोजिट जाके आप डिवोशन लाइट में जाते हो? एक्चुअली मैंने भी हॉलीवुड में देखा है, वहाँ पे भी गॉड फ्लिक्स चलता है, जीसस क्राइस्ट के ऊपर एनिमेशन बहुत बनता है, पर इंडिया में कहीं ना कहीं लिटिल कृष्णा के बाद ऐसा कुछ आया नहीं। तो आप कुछ इंटरेस्टिंग लाना चाह रहे हो, तो क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो करंटली, क्या क्या चल रहा है, उसके ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे? ठीक है। एक्चुअली ऑनेस्टली मैं अश्विन को जानती हूँ पिछले 20 साल से, हम कॉलेज में एक साथ थे, तो मैंने शुरू से देखा था कि वो हमेशा इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, हमेशा स्केच करता रहता था, वो नंबर 1 था बास्केटबॉल में, म्यूज़िक में, एक्सेप्ट स्टडीज़। ठीक है, तो एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स एट टाइम। तो फिर मैं पढ़ने चली गई, वो अपना एनिमेशन में चला गया, देन हमारे घर वालों ने हमारी शादी कराई, एंड द फर्स्ट थिंग ही शेयर मी वाज मुझे अपना स्टूडियो खोलना है। तो मैंने बोला खोल के क्या करना है, मूवीज़ बनानी है? तो कह रहे थे नहीं, मुझे अपने स्क्रिप्चर्स के पे मूवी बनानी है, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स इतने रिच हैं और कोई उनको दिखा नहीं रहा है, सो वो मुझे दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे शुरू से ही पता चल गया था कि अश्विन को ये करना है, एंड बीइंग अ वाइफ मेरा भी ये धर्म बनता है कि मैं इसको सपोर्ट करूँ। तो हम लोग उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास गए थे फंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पर लोग हम पे हंसते थे। वो कहते थे आप पागल हो, आप एनिमेशन पे बनाओगे और भगवान की पिक्चरें कौन देखता है?
मतलब आज से मैं आपको बात कर रही हूँ, पिछले 8 साल पहले की बात है ये, कि भगवान की पिक्चर कौन देखता है। तो मैं कहती थी पर बनाएंगे तो देखेंगे ना, आई मीन हमारी कंट्री में भगवान की मूवी नहीं कोई देखेगा तो कहाँ देखेगा। तो लोगों ने, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, इनफैक्ट सब बंदे ने हमको डीमोटिवेट किया कि आप बेवकूफ़ हो, अपना पैसा मत जलाना, अपना टाइम मत बर्बाद करना, कुछ मत करना। तो और कुछ टाइम के लिए हम होते भी थे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अंदर एक आवाज़ थी भगवान की जो बोलती थी कि नहीं तुम चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो अगर आप चैलेंजेस की बात करो तो चैलेंज तो आज भी हैं, और आई थिंक चैलेंजेस तो चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे कृष्णा है ही ऐसे, हर बात पे हमको चैलेंज ही करते हैं अपना फेथ टेस्ट करने के लिए। और हम यहाँ स्टोरी दिखा रहे हैं प्रहलाद महाराज की, जो का फेथ के ऊपर हर वक्त फेथ टेस्ट किया भगवान ने। तो भगवान कहता है कि दूसरों को प्रीच कराने से पहले ना मैं तुम्हारा चेक करने वाला हूँ कि तुम्हारा फेथ कितना है। तो एवरी डे आवर फेथ इज़ बीइंग टेस्टेड। आई होप कि अब शायद टाइम चेंज होने का समय आ रहा है, बिकॉज कमेंट तो मैंने बहुत पढ़े हैं, सब लोगों को आपका काम बहुत पसंद आया। आई पर्सनली इसका मैं शेयर नहीं लेती, मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ही करा रहे हैं और उन्हीं की गाइडेंस है जो हमको गाइड करती हैं। आई एम जस्ट लकी कि उन्होंने हमको चूज़ किया है, बट नरसिंह देव की गाइडेंस के बिना इट्स नॉट पॉसिबल। एंड आप जब इतने डिवाइन प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती ही मिलती है। आई डोंट नो ये लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा मेरी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, बट आई पर्सनली फील कि कराने वाले तो वही। और इसका इम्पैक्ट मैं बार्जिन कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन पे भी देख पाएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं पूरे दिन भगवान पे ही केंद्रित होकर के एक प्रकार से मेडिटेट करते हैं, और इस वजह से बहुत लोगों ने, अब भाई आप किसी से पूछेंगे, कई एकादशी फास्ट रखते हैं, कईयों ने नॉनवेज छोड़ दिए, कईयों ने स्मोकिंग छोड़ दी। तो उस नाम का भी एक अलग ही प्रभाव हमने देखा है यहाँ पे, जो बहुत मज़ेदार चीज़ है जो हमने यहाँ पे देखी है। तो भगवान के नाम का तो बहुत प्रभाव है। बहुत बढ़िया। दिस इज स्टार्टिंग, ये तो हमारा पहला अवतार है। अभी इसके बाद हमको बाकी अवतार भी बनाने हैं, बाकी भी गॉड्स के ऊपर बनाना है, शिव जी वगैरह सब पे बनाना है हमको। वी हैव डेडिकेटेड लाइफ, हमें ये पूरी उम्र ये करना ही करना है। अब ऑडियंस को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, पर जब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा हम बनाते रहेंगे कि इवेंचुअली उनको अच्छा लग जाए। अच्छा लगना पड़ेगा। ये जितने भी 10 अवतार हैं और 24 अवतार जो गुप्त अवतार बड़े सारे हैं, उन सबको अलग अलग फॉर्मेट में हम लेकर के आएंगे। सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा कि इंडियन ऑडियंस को न्यू एज वे में न्यू एज कंटेंट दिया जाए, समथिंग दैट दे विल नॉट मिस मार्वल और डीसी। या मैं ये नहीं कह रहा हम उसकी तुलना करेंगे, बट उस जगह तक पहुंचने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसमें से कुछ सीरीज होंगी, हमारी कॉमिक वर्स निकल रही है बड़ी जल्द, आप देखेंगे कि ये पूरे महाअवतार यूनिवर्स को कनेक्ट करेगी। तो ये एक बहुत लंबा प्रयास है, और हमारे जितने भी जनता जनार्दन हैं, मैं उनसे कहूँगा, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, या फिर जो वो ऐसे लोग हैं जो अपने फेथ से जिनसे जो प्रयास कर रहे हैं, उन सब से कहूँगा कि इस फिल्म को मौका दें और हमको मौका दें और इन सबको सहराएं, एंड वी कैन मेक हिस्ट्री। तो 25 जुलाई 2025 को महाअवतार नरसिम्हा मूवी रिलीज हो रही है। आपके घर के नज़दीकी थिएटर में, ज़्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, घर से निकलिए, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या अकेले भी बच्चों के साथ देखिए मूवी और सपोर्ट कीजिए।